हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक के भर्ती 2024 के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, कुंवर सिंह के पिता का नाम था। तो दोस्तों, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है राम बख्श सिंह, उदवंत सिंह, साहबजादा सिंह या फिर उमराव सिंह। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राम बख्श सिंह। तो कुंवर सिंह के पिता का नाम राम बख्श सिंह था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार की प्रचलित कला है। तो दोस्तों, बिहार की प्रचलित कला क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मधुबनी, अवधी, मुगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी। तो बिहार की प्रचलित कला मधुबनी है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है तो कौन सा पर्व है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया दुर्गा पूजा, वैसाखी, छठ पूजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छठ पूजा। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। तो दोस्तों, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मधुबनी, मुगल, पिछवई या फिर श्रीरंगम। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी। बिहार की पेंटिंग विधा मधुबनी है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, सोनपुर मेला को कहते हैं। तो दोस्तों, सोनपुर मेला को कहते हैं, क्या कहते हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है हरियर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठ मेला या फिर वैशाली मेला। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है हरियर क्षेत्र मेला। तो सोनपुर मेला को हरियर क्षेत्र मेला कहते हैं। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। दोस्तों, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दीपावली, छठ, विनायक चतुर्थी या फिर बिहू। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बिहू। बिहार का अद्वितीय त्यौहार बिहू ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बिहार का लोक नृत्य है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है झाली, गरबा, कर्मा या फिर जट जठीन। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जठ जठीन। तो निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है तो है जठ जठीन। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, पच्छ श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी। तो दोस्तों, पच्छ श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है शास्त्रीय नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, मैथिली सिनेमा या फिर भोजपुरी सिनेमा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मधुबनी पेंटिंग। तो पच्छ श्री सीता देवी मधुबनी प्रसिद्ध हस्ती थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात हैं। तो दोस्तों, नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है महावीर का जन्म स्थान, संग्रहालय, पाली अनुसंधान संस्थान या फिर हेनसांग स्मारक। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हेनसांग स्मारक। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। दोस्तों, निम्नलिखित में किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है गया, रांची, देव या फिर बोध गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देव। तो सूर्य मंदिर नगर देव में ही स्थित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में परमानेंट सीटलमेंट लागू करने का कारण था। तो दोस्तों, बिहार में परमानेंट सीटलमेंट लागू करने का कारण क्या था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, राजस्व निर्णय करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जमींदारी प्रथा का निर्मूलन ही था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं।
आपका अगला सवाल है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो दोस्तों, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय विजन, चरमपंथी समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एकीकृत समुदाय। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो दोस्तों, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया छपरा, पटना, लखनऊ या फिर दिल्ली। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छपरा। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो दोस्तों, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र या फिर बिरसा मुंडा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी ही थे। इसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, तो कब हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1921 में, 1922 में, 1923 में या फिर 1925 में। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 में। तो हजारीबाग बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो दोस्तों, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पटना, बेतिया, चंपारण या फिर छपरा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण। तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन छपरा में ही प्रारंभ किया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर एस.एन. बनर्जी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है चित्तरंजन दास। तो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास ही थे। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो दोस्तों, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1935 में। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में ही हुआ था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो दोस्तों, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो कौन सा हिस्सा था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार के उस क्रांति का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो दोस्तों, बिहार के उस क्रांति का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन दिया फणींद्रनाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष या फिर ज्योतिनाथ। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फणींद्रनाथ घोष। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो दोस्तों, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। तो चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था, तो वो जयप्रकाश नारायण ही थे। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
आपका अगला सवाल है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो दोस्तों गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है तीन कठियाँ, इजरादारी, जैनमीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है तीन कठियाँ। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह है तीन कठिया से नहीं जुड़ा था, तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, प्रभावती देवी की क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो दोस्तों प्रभावती देवी की क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पटना, शाहाबाद, भागलपुर या फिर चंपारण। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफ़र या फिर जीराजुद्दौला। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो वह व्यक्ति था मीर कासिम। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो दोस्तों गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर सर जॉन शोर। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सर जॉन शोर। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायम दीवाना नियुक्त किया था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायम दीवाना नियुक्त किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है ओमी चंद्र, मानिक चंद्र, सिताब राय या फिर राय दुर्लभ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोग के पास पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।